जय हिंद एवरीवन। आइए चैप्टर 3 के सेकंड क्लास में हम एक बार फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। हमने नेचर ऑफ जीरोस भी डिस्कस किए थे, है ना। और प्रीवियस क्लास में ही हमने ये पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको बारी बारी से सीखेंगे। तो आइए इस चैप्टर के सेकंड क्लास में हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करते हैं। हम फर्स्ट मेथड जो सीखेंगे वो बहुत आसान भी है और सबसे ज्यादा यूज भी होता है। द मेथड, आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ये मेथड सीखना भी आसान है, समझना भी आसान है और यूज करना भी आसान है ना। एलिमिनेशन मेथड। अब इस मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि जो टर्म्स हैं इक्वेशन के, अरेंज द टर्म्स इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का क्या मतलब है? देखिए, प्रॉपर ऑर्डर में ये हुआ कि जो वेरिएबल वाला टर्म है, एक्स वाई वाला टर्म, यू वी वाला टर्म, एस टी वाला टर्म, इस तरह से जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको इक्वेशन के एक साइड लेफ्ट साइड में कर लीजिए और जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको इक्वेशन के राइट साइड में कर लीजिए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में x और y वेरिएबल वाले दोनों टर्म्स लेफ्ट साइड में है और कांस्टेंट वाला टर्म राइट साइड में है ना। यहां पे देखिए, इसके दोनों जो वेरिएबल वाले टर्म है वो लेफ्ट साइड में है और कांस्टेंट वाला टर्म राइट साइड में है। इट मींस ये प्रॉपर्ली अरेंज्ड है और जनरली जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें टर्म्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अरेंज कर लिया। अब इसके बाद यहां से हम इसको प्रोसेस करते हैं। अब देखिए, एलिमिनेट करने का मतलब हटा देना होता है। तो सबसे पहले आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, अपने मन में सेलेक्ट कर लीजिए कि किसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। x वाले को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं या y वाले को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। समझिए, फॉर एग्जांपल यहां मैंने x वाले को सेलेक्ट कर लिया है ना, ताकि सिचुएशन एक्सप्लेन करना आसान हो। अब जब हमने सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है? अब ये देखना है कि बोथ इक्वेशंस में वो जो सेलेक्टेड वेरिएबल है, जैसे यहां हमने x को सेलेक्ट किया है, तो हमें ये देखना है कि दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है ना। और इस बात को देखने के लिए यहां हम साइन अभी कंसीडर नहीं करते हैं। यहां अभी हम सिर्फ न्यूमेरिक कोएफिशिएंट डिस्कस करते हैं। अब जैसे देखिए, यहां क्या है कोएफिशिएंट इसका? 1 है और यहां क्या है कोएफिशिएंट? 2 है ना। तो अब क्या कीजिए, अब ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट ऑफ x in both equations. In both equations.
चलिए अब क्या हो सकता है इक्वेशन में, भाई या तो दोनों कोएफिशिएंट सेम हो सकते हैं यानी इक्वल हो सकते हैं, या फिर दोनों कोएफिशिएंट इक्वल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ है 1 यहाँ है 2, तो क्या करेंगे इसको, ये तो दोनों इक्वल नहीं है, है ना। अब देखिए तो ये कोएफिशिएंट के साथ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कोएफिशिएंट्स या तो इक्वल हो, अगर कोएफिशिएंट इक्वल है देन इट्स ओके, या तो कोएफिशिएंट अनइक्वल हो, है ना, यानी इक्वल ना हो। अब अगर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, इसमें इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है जो कि इक्वल नहीं है। तो अगर कोएफिशिएंट अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तब इसको क्या करेंगे, तब इसको इक्वल बनाएंगे, मेक इट इक्वल। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ नंबर। अब ये नंबर में याद रखिएगा ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अगर इक्वल है फिर भी ठीक है, और अगर अनइक्वल है जैसा कि यहां है, तो फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वल बना देंगे ना। इस तरह से सेकंड स्टेप के बाद कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए साइन किसका, यहां हमने x को सेलेक्ट किया है तो हम x का साइन ऑब्जर्व करेंगे। भाई साइन जो है वो दोनों में या तो सेम हो सकता है या फिर ऑपोजिट हो सकता है ना। या तो ऑपोजिट से ज्यादा अच्छा आपको समझने के लिए रहेगा, या तो सेम हो या डिफरेंट हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए हमने x को सेलेक्ट किया है तो यहां x का साइन प्लस है और यहां भी x वाले टर्म का साइन प्लस है। तो देखिए प्लस है और प्लस है, इट मींस दोनों का साइन सेम है। तो आप याद रखिएगा कि अगर साइन सेम हो तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर साइन डिफरेंट है देन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको पता है जो बैट है ना, बैट्स की कंपनी ना एसएस के बैट आप यूज करते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं एस एस, इट मींस साइन अगर सेम है तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऑब्वियसली अगर साइन डिफरेंट है तो इक्वेशंस को ऐड किया जाएगा, है ना। इस तरह से थर्ड स्टेप जब आप यहां तक प्रोसेस करेंगे तो जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी x वाले को हमने सेलेक्ट किया था तो थर्ड स्टेप में x वाला एलिमिनेट हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो अगर x वाला खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y वाला बचेगा। तो थर्ड स्टेप के बाद हमें y की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और फिर जो वैल्यू मालूम हुई है उसको आप किसी भी इक्वेशन में अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट द ऑब्टेन्ड वैल्यू इन एनी इक्वेशन, in any of the two equation लिखिए, है ना, in any of the two equation, है ना, जैसा कि आसान हो, as
के बाद जो है आप दूसरी वैल्यू भी ऑब्टेन कर लेंगे, है ना। अब देखिए इसको हम प्रोसेस करते हैं और सीखते हैं एकदम आराम से, पेशेंसली। जैसे देखिए ऑर्डर में अरेंज है, ये एक्स वाई वाला एक साइड है और कांस्टेंट एक साइड है, तो चलिए यहां तक तो स्टेप ठीक है। अब हमने क्या किया, हम सेलेक्ट कर लेंगे कि x वाले को एलिमिनेट करना है या y वाले को एलिमिनेट करना है। यहां हमने सपोज किया कि हमें x वाले को एलिमिनेट करना है। अब देखिए यहां x का कोएफिशिएंट 1 है और यहां x का कोएफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करें, हम इस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2 आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमें फिर y वाला कोएफिशिएंट नहीं देखना है और हमें कांस्टेंट की तरफ ध्यान नहीं देना है पहले, है ना। हमें यही देखना है कि जिसको एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट इक्वल हो। यहाँ x वाले का कोएफिशिएंट 1 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2 हो जाएगा और इसका कोएफिशिएंट 2 है ना। तो इस तरह से कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल हो गए। पर जहां इक्वल ना हो वहां आप छोटी सी चीज एक समझ सकते हैं। क्या कीजिएगा कि दोनों कोएफिशिएंट का एलसीएम ले लीजिएगा, है ना, और एलसीएम जितना आए उतने के इक्वल दोनों कोएफिशिएंट को कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहां आप देखिए 1 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 है तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो 1 है उसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे बहुत सारे इक्वेशंस में हम इस चीज को यूज करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अब फिर थर्ड स्टेप में क्या कहता है, अब आप देखिए हमें कोएफिशिएंट का साइन डिस्कस करना है। कोएफिशिएंट का नहीं, जो टर्म हमें एलिमिनेट करना है। यहां देखिए x वाले को एलिमिनेट करना है, तो यहां देखिए x का साइन प्लस है और यहां भी देखिए x वाले का साइन प्लस है। तो साइन अगर सेम हो तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, आइए हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 into 2 माइनस इक्वेशन सेकंड, है ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, एक बात और है, छोटी बात है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्पेशल टर्म नहीं, कोई इंडिविजुअल टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। इक्वेशन के सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। अब देखिए 2 से x को मल्टीप्लाई कीजिए, we get 2x, फिर 2 से y को मल्टीप्लाई कीजिए, we get 2y, एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, we get 5 to the 10। और सेकंड इक्वेशन को तो कुछ नहीं करना है, तो उसको वैसे ही लिख लीजिए, 2x minus 3y equals to 4। अब आप देखिए हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, और आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने में जो नीचे होता है, या जब आप उसको एक लाइन में लिखें तो जो बार बार टर्म होता है उसको साइन उसका चेंज होता है। देखिए ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये 4 प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, है ना। और इस तरह से अब आप ध्यान दीजिए, तो 2x प्लस में है और 2x माइनस में है, यानी ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने जो डिसाइड किया था कि हमें x वाले को एलिमिनेट करना है, आप देखिए थर्ड स्टेप में x वाला एलिमिनेट हो गया, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। अब आइए देखिए क्या है हमारे पास, 2y और प्लस 3y, तो 2y प्लस 3y क्या होगा बताइए। हाँ आप सही कह रहे हैं, 5y इक्वल्स टू, और यहां बताइए क्या है, 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6, है ना। अच्छा
अब ये देखिए, तो y जो है, अब y के साथ 5 इधर मल्टीप्लाई में है ना, जब हम साइड शिफ्ट करेंगे जिसको हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं, तो ये आ गया y इक्वल्स टू 6/5, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम y की ये जो वैल्यू है उसको किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना आसान है क्योंकि ये सीधे x है, ये सीधे y है, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा इसमें, है ना। आइए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इस y को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा बताइए, फर्स्ट। आइए x प्लस y इक्वल्स टू 5 है। अब देखिए x and the value of y we obtained is 6/5 equals to 5। अब देखिए ये प्लस है, इसको उस साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6/5। देखिए फिर आप इसको सॉल्व करना तो जानते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर सकते हैं, फिर 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, फिर ये 5 या 25 हो जाएगा और फिर ये 6 हो जाएगा। इट मींस x इक्वल्स टू 19/5, है ना। इस तरह से हमारे पास हमारे दोनों आंसर आ गए। इट मींस x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। देखिए इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, है ना। चलिए हम इस पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हम इसको बढ़िया से समझ लें। ये जो प्रॉब्लम जिसकी प्रैक्टिस की है हमने, ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है ये, है ना। आइए हम इसी का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 हमने बनाया है और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सपोज कीजिए 3 प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए एकदम आराम से समझेंगे इसको, रोड़ाएंगे नहीं। द क्वेश्चन इज 3x minus 5y minus 4 equals to 0। अब इसमें एक चीज एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हम जनरली इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं कि xy वाला टर्म यानी वेरिएबल वाला टर्म जो है वो एक साइड हो और कांस्टेंट वाला टर्म दूसरे साइड हो। तो आप यहाँ ये भी देख लीजिए कि ये 3x है वो ठीक है और 5y है वो भी ठीक है, लेकिन ये जो वेरिएबल वाला टर्म नहीं है मतलब कांस्टेंट टर्म है, इसको इक्वल के दूसरे साइड शिफ्ट कर लीजिए। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, है ना। और फिर देखिए इक्वेशन सेकंड है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, 2y प्लस 7। अब इसके लिए क्या करना है, एक बार फिर से देखिए हम कैसे अरेंज करते हैं कि वेरिएबल वाला टर्म एक साइड हो। तो देखिए 9x ठीक है, 2y टर्म जो है इस साइड, इसको पहले अपने साइड शिफ्ट कर लेते हैं एक, ताकि वेरिएबल्स दोनों एक साइड आ जाए। तो देखिए 2y इधर प्लस है तो ये इधर आके हो गया माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब देखिए ये दोनों जो है वो मेन इक्वेशन की तरह वर्क करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है बताइए। हाँ, सॉल्व करेंगे हम कैसे, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम सेलेक्ट कर लें कि हमें कौन सा हटाना है, एलिमिनेट करना है। अब जैसे देखिए प्रीवियस इक्वेशन में मैंने x वाले को एलिमिनेट किया था, तो इस इक्वेशन में
मैं y वाले को एलिमिनेट करके आपको बताता हूं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें y वाले को एलिमिनेट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें दोनों इक्वेशन में y के जो कोएफिशिएंट हैं उसको ऑब्जर्व करना है, लेकिन यहाँ पे साइन अभी कंसीडर नहीं करेंगे, साइन के लिए थर्ड स्टेप है ना। अब देखिए इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 5 है, मैंने पहले ही कहा है कि साइन अभी हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज वैसे तो y का कोएफिशिएंट -5 है, लेकिन अभी हम यहाँ साइन नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक कोएफिशिएंट ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ y का कोएफिशिएंट 5 आ गया और यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 आ गया। अब ये देखिए ये तो दोनों अनइक्वल है, तो अगर अनइक्वल है तो क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। अब किसके इक्वल करें, तो देखिए 5 और 2 का एलसीएम लीजिए। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, आप जानते हैं 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। तो ये जो 5 वाला टर्म है इसको भी 10 बना लेना है, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। और ये जो 2 वाला टर्म है इसको भी 10 बना लेना है, कैसे, 5 से मल्टीप्लाई करके, है ना। चलिए अब 5 2 = 10 और 2 5 = 10, इस स्टेप में कोएफिशिएंट हमने इक्वल कर लिया। अब फिर एक बार हम देखेंगे थर्ड स्टेप में कि अब साइन क्या है। हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में y का साइन क्या है। तो देखिए इसमें y वाले टर्म का साइन माइनस है और इसमें भी y वाले टर्म का साइन माइनस है। तो साइन अगर सेम हो तो इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। इसलिए एक बार फिर से हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, इसमें से माइनस करना है इक्वेशन सेकंड इंटू 5। अच्छा, अब आप जानते हैं ना कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी इंडिविजुअल टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन 3 2 = 6x। अच्छा माइनस है, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन 5 2 = 10y इक्वल्स टू, अच्छा ये 4 है, 4 2 = 8, ये देखिए। और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 9 5 = 45x। फिर देखिए माइनस है, माइनस रहने दिया हमने, 2 5 = 10, तो ये 10y हो गया इक्वल्स टू 7 5 = 35, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है और हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने में जो नीचे वाला टर्म है उसका साइन चेंज होता है ना। तो ये देखिए ये प्लस है, माइनस हो गया, ये माइनस है, प्लस हो गया, और ये प्लस है, माइनस हो गया, है ना। अब आप इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे, देखिए 10y माइनस में 10y प्लस में ये कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ देखिए 6 और -45 क्या हो जाएगा बताइए। हाँ आप सही कह रहे हैं, -39x इक्वल्स टू, और यहाँ बताइए क्या हो गया, बोलिए 35 है और ये 8 है ना। तो क्या हो जाएगा 27 -27। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया पहले। अब बताइए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या था, हाँ ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, ये 27/39। अब क्या लग रहा है बोलिए, 3 से कैंसिल होने वाला लग रहा है ना,
3 9 जा और 3 13 जा। इस तरह से x इक्वल्स टू आ गया 9/13। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर यहां देखिए x वाला आया है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में पुट करें बताइए, इसी में पुट करते हैं। 3x है, सिंपल है, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए तो क्या है, ये है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, है ना। चलिए अब इसको वैल्यू पुट कर ले, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स की वैल्यू देखिए क्या है 9/13 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अच्छा अब हम इसको करते हैं 3 9 जा, ये आ रहा है हमारे पास 27 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब देखिए 27 इधर प्लस में है, इसको इधर कर लें, सॉरी 3 9 या 27/13 भी है। ये देखिए ये प्लस में है ना, इधर इसको इस साइड शिफ्ट कर लें तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इधर हमारे पास आया माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 27/13। अब बताइए आप क्या होगा। हाँ कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना, अगली बार से जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं बस इक्वेशन सॉल्व करूंगा, बाकी जहां कैलकुलेशन वाला टर्म आ जाएगा वो क्योंकि आप कर सकते हैं तो वो आप अपने आप से कर लेंगे। 13 4 जा 52 माइनस 27 कितना होगा बताइए, यहाँ माइनस 5y हो गया इक्वल्स टू, यहाँ करेंगे तो कितना होगा 5, 12 माइनस 7 5 और ये हो गया 4 माइनस 2, हाँ ठीक है 25/13। अब देखिए -5 से ये -5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये आ गया हमारा y इक्वल्स टू -5/13, है ना। इन दिस वे देखिए ये आंसर हमने सॉल्व किया इक्वेशन को, x इक्वल्स टू 9/13 एंड y इक्वल्स टू -5/13, है ना। अब आप इसी तरह के सिमिलर प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो प्रॉब्लम नहीं आ रहा हो फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए एलिमिनेशन मेथड है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में इसी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड पर, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट बात क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स में इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें इक्वेशन फॉर्म करने की टेक्निक आनी चाहिए, है ना। तो हम इस बात को डिटेल में सीखेंगे कि इक्वेशन फॉर्म कैसे किया जाता है, यानी वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रिकली पहले कैसे रिड्यूस करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी एक्सरसाइज 3.4 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। चलिए जय निर्मल, थैंक यू।